2014 के बाद ये सीधे IMM बने हैं, एम्स बने हैं। उसके पहले IM था ही नहीं है हिंदुस्तान में। 14 के बाद तो कुछ हुआ ही नहीं है। एक चीज भी बता दो जो 14 के बाद का 2-4 बढ़िया एम्स का नाम अगर एक आध एम्स खुले भी है, वहाँ डॉक्टर नहीं यार, बंद पड़ा। सब पहले के बने। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने दूसरे के बिल्डिंगों को रिपेयरिंग करके अपना बोर्ड लगाया है। हॉस्पिटलों की कमी है भाई साहब। अगर हर स्टेट में 2-2, 3-3 एम्स खुल जाए तो कहीं भी भीड़ लगेगी ही नहीं। एक क्लास में 5 क्लास चलती है गांव में। 18 साल में या 20 साल में बच्चा अग्निवीर में जाता है और 24 साल का हो जाता है, उसके बाद वो कहाँ जाता है? हिंदुस्तान कहाँ आगे बढ़ रहा है यार? मुझे बता दो हिंदुस्तान आगे कहाँ बढ़ रहा है? अब सेना में तुमने अग्निवीर भर्ती कर लिया 3-3 साल के, वो बेचारे फर्स्ट टाइम 4 साल, उसके बाद 3 साल। अच्छा, हाँ ऐसा है। उसके बाद क्या कहाँ जाएंगे वो बच्चे बेचारे? भाई इतनी तैयारी करके पूरी, अगर 18 साल में या 20 साल में बच्चा अग्निवीर में जाता है और 24 साल का हो जाता है, उसके बाद वो कहाँ जाता है? वो कहीं नहीं जाएगा। वो तो फिर बेरोजगार हो गया ना यार। वो फिर क्या करेगा? ये लोग कहते हैं कि भैया, अब अमित शाह जी एक दिन स्टेटमेंट एक बार दे रहे थे कि अगर हर स्टेट में 2-2, 3-3 एम्स खुल जाए तो कहीं भी भीड़ लगेगी ही नहीं। IT सेक्टर था ही नहीं कुछ भी। ये 14 के बाद ही बने हैं। ये जो 6-7 जो IT सेक्टर है, IIM है जो बने हैं, वो उसके बाद ही बने हैं। थे ही नहीं। रुड़की वगैरह वगैरह जितने भी है ये 14 के बाद बने हैं। जितने हिंदुस्तान में डैम्स बने हैं, ये बाखड़ा मैथन जितने भी डैम्स है 14 के बाद ही बने होंगे सारे। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के निर्माण भी 14 के बाद ही बने हैं। सारे जितने भी है वो 14 के बाद ही बने हैं। यार क्या बच्चे वाली बात है। 14 के बाद तो कुछ हुआ ही नहीं है। एक चीज बता दो यार, एक चीज भी बता दो जो 14 के बाद बने। नहीं, यहाँ पे ऐसे नेता भी हैं जो वो बोलते हैं कि हमें आजादी भी 14 के बाद ही मिली है। 14 के बाद का यूनिवर्सिटी का नाम बता दो। 14 के बाद का 2-4 बढ़िया एम्स का नाम, अगर एक आध एम्स खुले भी है, वहाँ डॉक्टर नहीं यार, बंद पड़ा है। डॉक्टर भी नहीं होते वहाँ पे। ठीक है, या IT सेक्टर कोई बता दो, कोई बता दो 14 के बाद जो बने हैं। सब पहले के बने। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने दूसरे के बिल्डिंगों को रिपेयरिंग करके अपना बोर्ड लगाया है। ये काम किया है इन्होंने। संख्या बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है एम्स की? एम्स की कहाँ बड़ी है? एम्स में नंबर तो आता ही नहीं है। बताओ, आता भी तो उनका है जो थोड़ा सा विधायक को चला जाए तो मर के ही आता है। मर के आएगा, नंबर ही नहीं आता यार। 4-4 साल बेचारा पर्चियों के ऊपर। आज ये पर्ची बन रहा, कल वो हो रहा, परसों नंबर नहीं आया जी। ये क्या हिंदुस्तान है यार? मीडियम आदमी को तो नंबर ही नहीं आता। मीडियम आदमी को तो नंबर ही नहीं है। ये बताइए। ऐसा देखो, जो भी एम्स वगैरह जितनी भी संस्थाएं हैं इस तरह की, यहाँ पर देखो आम आदमी के लिए पहुंच पाना बहुत मुश्किल है। वैसे तो कह रहे ठीक है, बट आज की डेट में क्या, जैसे ऑनलाइन आप उसमें अपॉइंटमेंट ले सकते हो। मेरा खुद घर का एग्जांपल है। मेरी सिस्टर हल्द्वानी में रहती है और वो कई बार यहाँ एम्स आती है। हालांकि मैं दिल्ली में रहते हुए कभी एम्स में नहीं गया तक। वो आते हैं और अपना ट्रीटमेंट करा के साल में कम से कम 20-25 दिन वो आ गए हैं। सुबह यहाँ से बस में बैठते हैं, वहाँ जाते हैं और अपना अपॉइंटमेंट लेके ट्रीटमेंट कराते हैं। बट कि ट्रीटमेंट बहुत लंबा है। यदि आपको कोई ऐसी बीमारी है कि जिसका आपको तुरंत इलाज है तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं जा सकते। दूसरा, मेरी एक कंप्लेंट और है कि जो टैक्स पेयर है, हम लोग साल का जैसे 3-4 लाख रुपए टैक्स देते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हमारे लिए एक थोड़ा बहुत ये है कि प्रायोरिटी होनी चाहिए कि चलो ये विंडो है, ये टैक्स पेयर के लिए, ये सीनियर सिटीजन के लिए इस तरह का बेनिफिट थोड़ा मिलना चाहिए। ये नहीं कर सकते यार। ये जो जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, आम हॉस्पिटल है, इसमें अगर ये करना शुरू कर देना कि ये एक अमीर आदमी की लाइन है और ये टैक्स पेयर की लाइन है, ये लाइन है, ये तो बिल्कुल फिर अलग बात हो गई ना। फिर तो मोनोपोली हो गया। फिर तो एक पर्सनल लाइन लगवा दो कि ये यहाँ फिर तो ये हो गया। ऐसे नहीं हो सकता। ये कारण क्या है मैं बता रहा हूँ। कहाँ पे? हाँ, फिर तो VIP वाले ट्रीटमेंट कराएंगे, पैसे वाले फिर लग जाएंगे और डॉक्टर कहेंगे आ जाओ भैया, वहाँ से तो आ रहा है। इसमें क्या है, मंदिरों में भी इसमें क्या मैं बता रहा हूँ, हिंदुस्तान में इसकी कमियां क्या है कि अगर हर स्टेट में 2-2, 3-3 एम्स खुल जाए तो कहीं भी भीड़ लगेगी ही नहीं। हॉस्पिटलों की कमी है भाई साहब। हॉस्पिटल नहीं। आप यहाँ पे दिल्ली में रह रहे हो ना, आपको दिख रहा है। आप रूरल गांव में चले जाओ, साला एक डॉक्टर नहीं होता कहीं। और डॉक्टर भी होता तो कोई कहीं बैठा होता, कोई कहीं बैठा होता। एक दवाई नहीं होती, लोग मर जाते हैं। रूरल इलाकों में आप चले जाओ। ये तो दिल्ली में ये बुरा हाल है। आप कहीं कानपुर जैसे देहात या कहीं ऐसे शहरों में चले जाओ तो कोई डॉक्टर नहीं, स्कूल नहीं है। आज भी एक कमरे में 5वीं तक की पढ़ाई हो रही है, एक कमरे में। देहातों में तो ऐसा सड़क भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि एक क्लास में 5 क्लास चलती है गांव में। एक क्लास में, एक रूम में 1 से लेकर 5वीं तक पढ़ाई हो रही है। हिंदुस्तान कहाँ आगे बढ़ रहा है यार? मुझे बता दो हिंदुस्तान आगे कहाँ बढ़ रहा है? आज भी है। जो भाई साहब कह रहे हैं, जैसे बहुत सारे हमारे देश के ऐसी जगह हैं जहाँ पे कि स्वास्थ्य की बहुत समस्या है।
जैसे हमारा, मैं मान लो उत्तराखंड से आता हूँ, तो हमारे यहीं पे यदि आदमी को थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम हो गई तो उसको शायद दिल्ली आना पड़ता है, और दिल्ली आने तक कई बार बंदा रास्ते में खत्म हो जाता है। तो ये जो स्वास्थ्य मुझे सुविधाएं हैं, इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट तो दोषी है ही है। मैं ये मानता हूँ कि जो उस एरिया का लोकल एमएलए है, एमपी है, सबसे बड़ी कमी उसकी है, जो कि अपना प्रस्ताव लेके गवर्नमेंट का नहीं जाता है। मुझे नहीं लगता कि आज के डेट में ऊपर से कोई ऐसी दिक्कत है कि हम आपको फंड नहीं देंगे, आपको ये नहीं करेंगे। लेकिन जो उस लोकल एरिया से रिलेटेड जो भी एमपी एमएलए हैं, उनका एक बिल्कुल दायित्व बनता है कि हमारे यहाँ क्या कमियां हैं, हमारे रोजगार के लिए हम क्या कर सकते हैं, मेडिकल के लिए क्या कर सकते हैं, उन सबको अपना प्रस्ताव लेके जाना पड़ेगा। ये नहीं कि अपने गाड़ी में बैठ गए, 5 साल राज कर लिया, अपनी नेतागिरी दिखाई और फिर अगली बार फिर चुनाव हो गया। तो ऐसे तो हमारे देश में कभी कुछ हो ही नहीं पाएगा। और जहां तक है कि हमारे देश में ये नहीं कि हर कोई आदमी अपने आप को अपने लेवल से ही देश को कंपेयर करे कि मेरे हिसाब से ही यहाँ पर रूल रेगुलेशन बनने चाहिए। देश को पूरे सबको ध्यान रख के ही यहाँ पर रूल बनने चाहिए, जिससे कि हमारा सबको हर चीज में मौका मिल सके। चलिए, तो आप यहाँ पर देख रहे थे न्यूज़ ट्यूब भारत, नए भारत की नई आवाज।